देख रहे हैं सत्य के साथ भारत विकास। मैं सत्य के साथ भारत विकास चैनल के माध्यम से सभी खेल प्रेमियों को खेल दिवस की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां देता हूं। और पहली बार ऐसा हुआ है भारत के इतिहास में कि खेल दिवस पर कोई भी प्रतियोगिता आयोजित हम नहीं कर पाए हैं, परंतु खेल एक ऐसा हमारे कहना चाहिए दिमाग की कसरत के लिए, हमारे स्वस्थ रहने के लिए इतनी महान औषधि है कि हम खेलों के द्वारा अपने आप को बहुत विकसित कर सकते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा कि आप अपने आप को कैसे विकसित कर सकते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस पर मैं समस्त बीना के खेल प्रेमियों का, अभिभावकों का मैं इसलिए नाम ले रहा हूं कि अभिभावक अगर ना हो तो आज हमारे बच्चे खेल दिवस पर अपनी अमिट छाप नहीं छोड़ पाएंगे। मैं उन अभिभावकों का, उन प्यारे प्यारे खेल प्रेमियों का जिन्होंने बीना के इतिहास को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत पर नाम रोशन किया है, मैं उन सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और मेजर ध्यानचंद जी को मैं याद करूंगा। डॉन ब्रैडमैन ने एक बार कहा था कि जैसे हम क्रिकेट में रन बनाते हैं, ऐसे हमारे ध्यानचंद जी हॉकी में गोल बरसाते हैं। और वाकई में अगर हम उनका इतिहास पढ़ेंगे तो हम देखेंगे वो एक स्वर्णिम युग था भारत देश के लिए कि ओलंपिक में हम 24-24, 25-25 गोल एक टीम के खिलाफ मार देते थे और सामने वाले कहते थे कि इनकी स्टिक में चुंबक लगा हुआ है। परंतु उन्होंने बहुत प्रयास किए पर वो चुंबक आज तक नहीं ढूंढ पाए। परंतु वो उनका जो खेल के प्रति जुनून था कि वो खेल को एक इस तरीके से आत्मसात करके खेलते थे कि सामने वाली टीमें सिर्फ उनकी स्टिक और हॉकी की बॉल को देखती रहती थे और वो सारे खिलाड़ियों के 11 खिलाड़ियों के बीच में से कब पता नहीं चलता था गोल हो जाता था। सिर्फ खिलाड़ी यही देखते थे कि गोल हो गया। मैं आप सभी से ये अनुरोध करूंगा कि आप कोई भी खेल हो, आप उस खेल को खेलने की आदत पैदा करें। आप अगर दौड़ नहीं सकते तो भागें, भाग नहीं सकते तो तेज चलें, तेज नहीं चल सकते तो रेंगें, और रेंग भी नहीं सकते तो कम से कम दिमाग की कसरत जरूर करें। मैं एक बार अंतर्राष्ट्रीय खेल महोत्सव में अपने मध्य प्रदेश राज्य का प्रतिनिधित्व करने दिल्ली जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम गया था। आप यकीन नहीं मानेंगे, वहां 80-85 साल की पुरुष और महिला पंजाब और हरियाणा के, उनका मैं जुनून देख के मैं उनको इस फिर मंच से सलाम करता हूं कि उनका जुनून इतना खतरनाक था कि जो हमारे यहाँ जो 80 साल का बुजुर्ग चल नहीं पाता पर वो खेले, दौड़े, 100 मीटर दौड़े, कोई 200 मीटर दौड़ा, सिर्फ इसलिए कि हम खेलों को बढ़ावा देने के लिए आए हैं। उनका मैंने इंटरव्यू भी लिया था, कभी आगे मैं आपको उनका इंटरव्यू भी सुनाऊंगा। उनका ये था कहना कि हम सिर्फ खेलों को बढ़ावा देने के लिए, खेल को आगे बढ़ाने के लिए इस खेल महोत्सव में आए हैं। अब मैं आपसे कहूंगा कि कुछ अभिभावक कहते हैं कि बच्चा हमारा पढ़ रहा है। बच्चा पढ़ रहा है, अच्छी बात है, पर उसके खेलों के द्वारा उसके दिमाग की भी कसरत होती है। आप देखेंगे क्रिकेट हमारा बहुत आजकल प्रसिद्ध खेल है, हम क्रिकेट को काफी जानते हैं। तो मैं ये आपसे एक अनुरोध करूंगा कि आप बहुत ध्यान से अगर क्रिकेट देखेंगे तो जब बॉलर बॉल फेंकता है तो जब बैट्समैन के सामने बॉल टप्पा खाती है तो उसको सेकंड के भी 100वें हिस्से में डिसीजन लेना पड़ता है कि हम फ्रंट फुट खेलें, बैक फुट खेलें, गेंद को हम कैसे सीमा पार या कैसे रन बनाएं। और फील्डर के पास जब गेंद आती है तो आप देखेंगे सेकंड के भी 100वें हिस्से में गेंद फील्डर के पास आती है और वो चपलता के साथ उस गेंद को झपक लेता है। फुटबॉल में, हॉकी में आप देखेंगे कि कितनी दूर से पास देके और गोल हो जाता है। आप लॉन टेनिस देखेंगे 100 मीटर प्रति घंटे से की तेज से सर्विस आती है। आप यकीन नहीं मानेंगे, इतनी तेज सर्विस आती है कि सामने वाले खिलाड़ी को पता भी नहीं चलता। कई बार उसको एस सर्विस बोलते हैं कि पता भी नहीं चलता, वो सामने निकल जाती है और रिटर्न भी नहीं कर पाता है। तो आप ये 1 घंटा रोज हम अगर खेल के लिए निकालें तो ये बहुत अच्छी बात होगी कि हम 1 घंटा प्रतिदिन खेल के लिए निकालें। आप कैचिंग कर सकते हैं, 2 खिलाड़ी खड़े होकर कैच ले सकते हैं, आप दीवार पे बॉल मार के कैच ले सकते हैं, बास्केटबॉल की, वॉलीबॉल या फुटबॉल को आप गेंद से टिप कर करके आगे बढ़ सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, और कुछ नहीं तो आप अपने अकेले, जैसे बैडमिंटन का कोई शौकीन है तो शटलकॉक को ऊपर खेल के आप वापस अकेले भी खेल सकते हैं। ऐसे बहुत से खेल हैं जिनको आप अकेले भी खेल सकते हैं। और वाकई में इस अपनी खेलों के साथ ये नहीं कि आप खेल से दूसरों का वो कर रहे हैं, खेल से आप अपना भी विकास कर रहे हैं और आप अपने लिए भी बहुत सारा योगदान दे रहे हैं। आप तेज चल सकते हैं। आपने देखा हो डॉक्टर कई बार हाथ खड़े कर देता है बीमार के लिए कि आप नहीं बच पाएंगे, पर आपने देखा हो आदमी 2-2 घंटे 3-3 घंटे कसरत करते हैं, 2-2 3-3 घंटे पैदल चलते हैं और वो अपनी बीमारी पे विजय कैसे पा लेते हैं
खेल के द्वारा ही पा लेते हैं। आप कई पुराने खिलाड़ियों को देखेंगे 80-80 साल भी वो हमसे अच्छे लगते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि उन्होंने अपना सर्वस्व जीवन खेलों के प्रति न्यौछावर कर दिया है। हमारे विद्यार्थी जो हैं वो बहुत सारे खेल खेल सकते हैं। नौकरी पेशा लोग जो हैं वो डिपार्टमेंटली उनके खेल होते हैं। आप अपने विभाग के जरिए जो खेल होते हैं उन खेलों में हिस्सा लेकर आप अपनी प्रतिभा को निखार सकते हैं। ओपन खेल जो होते हैं, हमारी जो महिलाएं हैं वो ओपन खेल खेल सकती हैं। और छात्राओं के लिए मैं विशेष तौर पर आज के दिन ये आग्रह करना चाहूंगा कि आपके लिए खेलों में बहुत स्कोप है। आप अगर एक महाविद्यालय की या विद्यालय की आप क्रिकेट टीम, हॉकी टीम, फुटबॉल की टीम बनाते हैं तो आपकी पूरी टीम राज्य स्तर पर खेल सकती है अगर आप बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। तो आप जो कैरियर बनाना चाहते हैं खेलों के द्वारा, उन विद्यार्थियों से मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अगर नौकरी तलाशेंगे, आप जॉब अपॉर्चुनिटी देखेंगे तो आजकल जॉब अपॉर्चुनिटी खेलों के लिए विशेष अवसर प्रदान कर रही है। खिलाड़ियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप कोई खेले हैं तो आपको विशेष नौकरी मिल सकती है। राष्ट्रीय स्तर पर खेले तो आपको नौकरी मिल सकती है। और अब तो कोई कंपनियां इतनी अच्छी जॉब निकाल रही हैं फुटबॉल के गोलकीपर के लिए, फुटबॉल के फुल बैक के लिए। तो आप देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से आप खेलों में कैरियर बना सकते हैं। आप कोचिंग दे सकते हैं, आज के दौर में बैडमिंटन सीखने के लिए आदमी कोचिंग करने को तैयार है। हॉकी सीखने के लिए बीना का इतिहास रहा है। बीना की मेरे खुद पिताजी जो हैं वो मेजर ध्यानचंद जी के साथ खेले हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी इंडियन रेलवे की तरफ से खेले हैं। मुझे गर्व हो रहा है बीना के हॉकी प्रेमियों के ऊपर कि बीना की हॉकी पूरे विश्व में चर्चित थी एक वक्त में। और आज मैं सभी हॉकी प्रेमियों से एक बार फिर अनुरोध करूंगा कि हम आपस के मतभेदों को भूलते हुए हॉकी को आगे बढ़ाएं, उसके स्वर्णिम गौरवपूर्ण इतिहास को एक बार फिर दुनिया में साबित करें कि हम बीना में खेल हॉकी की वजह से ही चर्चित थे। तो मैं एक बार सभी खेल प्रेमियों से फिर अनुरोध करूंगा कि आप कोचिंग कर सकते हैं। आप हर कोचिंग के अगर 10 बच्चे भी आपके पास आ रहे हैं, आप 500-500 रुपए बच्चे की कोचिंग ले रहे हैं तो आपके 5,000 रुपए हो रहे हैं। वो सिर्फ आपका साइड बिजनेस है, पार्ट टाइम जॉब है। आपको फुल टाइम कोचिंग नहीं देना है। कोचिंग में भी आपको सिर्फ ये बताना है, खेल सबके पास होता है, आपको सिर्फ ट्रिक बताना है, आपको सिर्फ खेलने का अंदाज बताना है। और आपको जैसे बैडमिंटन का रैकेट पकड़ने का अंदाज है, क्रिकेट में सब लोग खेलते हैं, पर अगर आप लॉन्ग हैंडल बैट से खेलते हैं तो आप 6 बहुत आराम से मार सकते हैं। आप स्विंग करते हैं बॉल को, अगर सीम पे पकड़कर स्विंग करते हैं तो आप बहुत अच्छे से बॉल को स्विंग कर सकते हैं। छोटी छोटी ये ट्रिक रहती हैं जो हम खिलाड़ियों को बताकर उनके अंदर के खेल को जगा सकते हैं। विश्व में क्यों खिलाड़ी आगे बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? क्योंकि उनको बचपन से ही खेल में डाल दिया जाता है। और हमारे यहाँ अभिभावक खिलाड़ी को तब खेल में डालते हैं जब वो कुछ नहीं बन पाता। बस यही फर्क है हमारे देश और विदेश के खिलाड़ियों में। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन भी दबाइए ताकि हम और आप हमेशा जुड़े रहें। इसी के साथ नमस्कार।